फिल्म की शुरुआत जेल से होती है, जहां हम अनंता नाम के एक कैदी को देखते हैं। अनंता एक किलर था जिसे अब मौत की सजा दी जाएगी। यहाँ अनंता को एग्जीक्यूट करने के लिए ले जाया जाता है और फिर उसे गन से एग्जीक्यूट किया जाता है। अब सीन कट होता है और हम स्वस्ति नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अनंता की इकलौती बेटी थी। वह एक बार में गाना गा रही थी, तभी उसे एक बच्ची दिखाई देती है जिसे देखकर वह गिर जाती है और उसके गिरने के बाद वह लड़की भी गायब हो जाती है। इसके बाद जब वह घर जा रही थी तो एक ऑफिसर उसे रोकता है और उसका नाम कंफर्म करके बताता है कि उन्हें उसकी मदद की जरूरत है और यह बहुत जरूरी है। अब वह स्वस्ति को जेल ले जाता है जहां मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं। वे सब उससे अनंता के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन ऑफिसर उन्हें कोई जवाब नहीं देता। ऑफिसर उसे जेल के मॉर्ग में ले आता है जहां जेल वार्डन रूडी से उसकी मुलाकात होती है। रूडी उसे बताता है कि उन्होंने उसके पिता को एग्जीक्यूट कर दिया है, लेकिन उसके पिता अभी तक नहीं मरे हैं। जब वे उसे उसके डैड को दिखाते हैं, अचानक उसके डैड उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे वह बहुत डर जाती है। रूडी बताता है एग्जीक्यूट के बाद उन्होंने अनंता को फुसफुसाते हुए सुना कि केवल उसके डिसेंडेंट्स ही उसकी जान ले सकते हैं। रूडी स्वस्ति से विनती करता है कि वह अपने पिता को मारकर उसे शांति दे, लेकिन स्वस्ति वहां से बाहर आ जाती है और उल्टी करने लगती है और वहीं उसे फिर से वह छोटी बच्ची दिखाई देती है। इधर जब अनंता के कपड़े बदले जा रहे थे तब पूरी जेल की बिजली चली जाती है और हम अनंता को आंखें खोलते हुए देखते हैं। रूडी और स्वस्ति बाहर थे, तभी उन्हें अंदर से चीखें सुनाई देती हैं और वे देखते हैं कि अनंता दरवाजा खोलकर बाहर आ रहा है। अचानक वह स्वस्ति पर अटैक कर देता है। गार्ड्स उसे रोकने जाते हैं तो वह उन पर भी अटैक कर देता है। इस हाथापाई के बीच स्वस्ति को एक गन मिल जाती है और जब अनंता फिर उसकी ओर बढ़ता है तो वह उसे शूट कर देती है, जिससे आखिरकार अनंता की मौत हो जाती है। जैसा कि उसने कहा था कि उसके डिसेंडेंट्स ही उसे खत्म कर सकते हैं। अब स्वस्ति अपने पिता के बगल में लेट जाती है, जहां उसे अपने बचपन का फ्लैशबैक आता है जिसमें उसके पिता और वह अपना पसंदीदा गाना साथ गाते थे। अनंता अपनी बेटी स्वस्ति को बहुत प्यार करता था और वह उसे वह सब कुछ लाकर देता था जो वह कहती थी। वह अपनी बेटी को खुश रखने के लिए सब कुछ करता था और यही सोचकर स्वस्ति रोने लगती है। यहाँ जयंती नाम की एक रिपोर्टर चुपके से जेल के अंदर आती है, लेकिन एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और बाहर इंतजार करने को कहता है। रूडी स्वस्ति को बताता है कि उसके पिता ने एक बार कहा था कि उनका शव उनके अपने शहर सिमाकान ले जाया जाए, लेकिन उन्होंने फैसला किया है कि वे उसे पुलिस सिमेट्री में दफन करेंगे। लेकिन अगर स्वस्ति चाहे तो वे उसे सिमाकान ले जाने में मदद कर सकते हैं। स्वस्ति पिता की इच्छा के मुताबिक काम करने को कहती है। वे अनंता की लाश एक गाड़ी में रखकर उसके शहर की ओर निकल पड़ते हैं, जहां ड्राइविंग कर रहे आदमी का नाम यमा था। वह भी प्रिजन वार्डन था। इधर जयंती को अपने बॉस से एक कॉल मिलता है और वह बताती है कि उसके सोर्स के अनुसार अनंता ने वनस्पति विद्या हासिल की है जो उसे मरने नहीं देती। जब तक उसे उसके अपने गांव में दफन नहीं किया जाएगा वह बार बार मौत से वापस आ सकता है। तब वह उनकी गाड़ी को वहां से जाते हुए देखकर उनका पीछा करती है। यमा स्वस्ति को बताता है कि अगर ट्रैफिक ठीक रहा तो वे रात 9 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ चिमाकान में हम मास्टर एंडांग को देखते हैं। ठीक तभी गांव का पुलिस दुरमान वहां आता है जो काफी परेशान दिख रहा था। एंडांग उसे रोकता है, लेकिन दुरमान कुछ फुसफुसाने की आवाजें सुनकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद एंडांग कुछ आवाजें सुनता है और अंदर जाकर समझ जाता है कि अनंता चिमाकान वापस आ रहा है। कुछ दूर आने के बाद यामा एक दुकान के सामने गाड़ी रोककर उस दुकान के अंदर चला जाता है। तभी जयंती भी वहां पहुंचती है और अनंत की लाश का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ यामा वहां मौजूद एक महिला से टॉयलेट इस्तेमाल करने की परमिशन लेकर अंदर चला जाता है। यामा के वॉशरूम के अंदर जाने के बाद कोई दरवाजा नॉक करता है, लेकिन जाकर देखने पर वहां कोई नहीं था। इस समय वह किसी की आवाज सुन पा रहा था, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता है। डर के मारे दौड़कर वह उस महिला को बताता है कि उसने रोने की आवाज सुनी है। तब वह महिला कहती है कि वह उसकी बेटी है जो थोड़ा डर गई है। यामा पूछता है कि वह किससे डर रही है। जवाब में महिला कहती है कि उसकी गाड़ी के पीछे वाले उस आदमी को देखकर। जब वह हंसते हंसते पीछे घूमता है तो देखता है कि वह महिला फेसलेस थी। इधर जयंती मौका पाकर स्वस्ति से सवाल करना शुरू करती है, लेकिन तभी वहां यमा आता है और जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। उनके चले जाने के बाद जयंती नोटिस करती है कि वह जगह असल में एक खंडहर है। जयंती एक्साइटेड होकर फिर उनका पीछा करती है। स्वस्ति यमा से पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। स्वस्ति उसे जयंती के बारे में बताती है कि वह उन्हें फॉलो कर रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि चिमाकान में दुरमान ने अपनी वाइफ म्यूमुन को मारा था। एंडांग इस पर विश्वास नहीं करता। तब म्यूमुन उसे बताती है कि दुरमान के पास एक फोन आया था और उसके बाद से वह परेशान दिख रहा था और वह कब्रिस्तान गया था। वापस आकर वह गुस्से में उसे मारता पीटता है। इधर स्वस्ति यमा से कहती है कि लोग कहते हैं कि उसके पिता के पास सुपरनैचुरल पावर है, लेकिन वह इन सब पर विश्वास नहीं करती। चिमाकान में कुछ बच्चे देखते हैं कि दुरमान ने एक पेड़ पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है।
यमा और स्वस्ति रेडियो पर सुनते हैं कि आज रात सुपर ब्लड मून होगा। चिमाकान में दुरमान के फ्यूनरल के समय गांव वाले एंडांग को एक मोबाइल फोन देते हैं। वे बताते हैं कि यह दुरमान का फोन है और जेल वार्डन ने उसे फोन किया था। उनका मानना है कि यह अनंता को इस गांव में दफन करने से जुड़ा है। पूरा गांव अनंता को उनके गांव में दफन नहीं करना चाहता क्योंकि वे पुलिस वाला अंजाम नहीं चाहते। इधर यमा और स्वस्ति को आगे बढ़ते बढ़ते रात हो जाती है, लेकिन वह रिपोर्टर तब भी उनका पीछा कर रही थी। इसी बीच यमा को बाथरूम जाना होता है, इसलिए वह अपनी गाड़ी रोक देता है। तभी वह रिपोर्टर आकर सीधे स्वस्ति से सवाल करना शुरू करती है। अब स्वस्ति उस पर भड़क जाती है क्योंकि एक तो उसके डैड नहीं है और ऊपर से वह यहाँ सवाल कर रही है। तब यमा आकर दोनों को शांत करता है। जयंती अनंता का एक वीडियो बनाना चाहती थी, जिस पर वह हाँ बोल देता है। इसके बाद वह गाड़ी में बैठता है और वहां से निकल जाता है। असल में यमा ने जयंती को बेवकूफ बनाया था, लेकिन कुछ देर बाद उनकी गाड़ी रुक जाती है। यमा चेक करता है, लेकिन गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती और उसके फोन में कोई सिग्नल भी नहीं था। इधर मुखिया के दफन के समय अचानक म्यूमुन पोजेस होकर हंसने लगती है और उसकी आवाज बदल जाती है। मास्टर उसके पास जाकर उससे पूछने लगता है कि वह कौन है, जिस पर वह उसे भाई बोलकर बुलाती है और एक गाना गाने लगती है। उसी समय स्वस्ति भी वही सेम गाना गाने लगती है और यमा को बताती है कि उसके पापा ने उसे यह गाना सिखाया है। तब यमा देखता है कोई उनकी तरफ आ रहा है। वह उन्हें रोककर मदद मांगता है। अब यमा स्वस्ति को अंदर बैठा देता है और फिर वे तीनों धक्का देने लगते हैं। अचानक अनंता की लाश एक आदमी के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद अनंता के चेहरे से चादर थोड़ी हट जाती है और अनंता के अंदर से एक लिक्विड निकलता है जो उस आदमी के मुंह के अंदर चला जाता है और यह देखकर वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। स्वस्ति पापा की डेड बॉडी देखकर इमोशनल होकर रोने लगती है। तब यमा कहता है कि उन्हें उसके पापा को गाड़ी में रखना चाहिए और यहाँ से निकलने का इंतजाम करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी बीच गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे स्टार्ट किया है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जो भी हो, गाड़ी फाइनली शुरू हो गई थी। अब वे वहां से निकल जाते हैं। यहाँ जयंती एक दुकान पर पहुंचती है जहां वह उस गांव के रास्ते के बारे में पूछ रही थी जहां वे जा रहे थे। जब वह वहां से निकल रही थी तब वो दोनों लोग आकर कहते हैं कि उन्होंने 1 किलोमीटर दूर गाड़ी में एक पोचोंग यानी प्रेतात्मा देखा है। आदमी बढ़ाकर कहता है कि पोचोंग ने उसे खाने की कोशिश की थी। जब जयंती पूछती है क्या वह प्रिजन कार थी, तब वह हाँ बोल देता है। यह सुनकर जयंती उस तरफ जाने लगती है। इधर यमा की गाड़ी कीचड़ में अटक जाती है और उन्हें फिर रुकना पड़ता है। फोन में तब भी सिग्नल नहीं था। यमा स्वस्ति को गाड़ी में इंतजार करने को कहकर वह मदद की खोज में निकलता है। दूसरी तरफ मास्टर म्यूमुन से पूछ रहा था कि कब्रिस्तान के अंदर जो हुआ था वह उसे बताए, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। इधर गाड़ी में इंतजार करते वक्त स्वस्ति को अजीब महसूस होता है। वह गाड़ी से उतरती है और देखती है कि उसके पापा उसके पीछे खड़े हैं और उसे बुला रहे हैं। वह उससे माफी मांगती है और उसे जल्दी करने को कहती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि उसके पापा क्या कहना चाहते थे। इधर यमा कुछ लोगों को देखकर मदद मांगने जाता है तो समझ जाता है कि वे इंसान नहीं हैं। उनके हाथ में कॉफिन था और वे उसकी तरफ आ रहे थे और वह डर के मारे वहां से भागता है। वह स्वस्ति को आवाज देता है और स्वस्ति पीछे घूमती है तो अनंता गायब हो जाता है। असल में स्वस्ति यह सब सपने में देख रही थी। यमा आकर गाड़ी में बैठता है और वे देखते हैं कि वो लोग गाड़ी की तरफ ही आ रहे हैं। वे आकर कहते हैं कि वे अनंता के लिए आए हैं। उनके अनंता को गाड़ी से निकालने से पहले ही यमा किसी तरह गाड़ी को कीचड़ से निकालता है। तभी पीछे से आती हुई जयंती की गाड़ी में टक्कर मारता है, जिसकी वजह से वह रिपोर्टर वहीं बेहोश हो गई थी। अब वे बेहोश रिपोर्टर और अनंता की बॉडी को उसी रिपोर्टर की गाड़ी के पीछे रखकर इसी गाड़ी से यहाँ से चले जाते हैं और वे सब लोग भी गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी फिर से रुक जाती है और यामा देखता है कि गाड़ी का तेल खत्म हो गया है। वे गाड़ी को धकेलकर एक गैस स्टेशन पर ले जाते हैं जहाँ स्वस्ति टॉयलेट जाती है। यामा जब गाड़ी में तेल भर रहा था तब वह एक लड़की की आवाज सुनकर डर जाता है और आईने में भी वह एक रिफ्लेक्शन देखता है, लेकिन पीछे देखने पर वहां कोई नहीं था। इधर स्वस्ति किसी के रोने की आवाज सुनकर अंदर जाकर कपड़े से ढकी हुई एक लेडी को देखती है, जिसके पास जाने पर वह गायब हो जाती है। लेकिन अगले ही पल वही लेडी उसके पीछे से आती है। डर से वह जोर से चिल्लाती है। यह सुनकर यामा दौड़कर जाता है जहां वह स्वस्ति को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है, लेकिन पास जाकर वह समझता है कि वह स्वस्ति नहीं बल्कि वही है जिसे उसने थोड़ी देर पहले आईने में देखा था। उसे देखकर यामा वहां से भागकर गाड़ी के अंदर वापस आ जाता है जहां उसे स्वस्ति मिलती है। जाने से पहले वह स्वस्ति को टच करके चेक करता है कि वह रियल है या नहीं, लेकिन वह रियल थी। वे नोटिस करते हैं कि वे गांव के जितने करीब पहुंच रहे थे उतनी ही ये सुपरनैचुरल और अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। इधर मास्टर घर से बाहर निकलकर देखता है कि चांद पूरी तरह से लाल हो गया है और यामा और स्वस्ति भी आखिरकार अनंत के गांव पहुंच जाते हैं। मास्टर उनके पास आता है और यामा बताता है कि वे अनंता की लाश लेकर आए हैं। मास्टर स्वस्ति को पहचान लेता है और हमें पता चलता है कि मास्टर असल में अनंता का बड़ा भाई है।
इसी बीच जयंती को होश आता है और वह लाश देखकर बहुत डर जाती है। उसकी चीख सुनकर गांव वाले सावधान हो जाते हैं। मास्टर उन्हें अपने घर ले जाता है और कहता है कि अनंत को अभी दफनाना होगा, लेकिन चिमाकान के लोग उसे यहाँ दफनाने नहीं देंगे। वह उन्हें आज दोपहर की घटना बताता है कि गांव के मुखिया ने सुसाइड कर लिया है और लोगों को शक है कि यह सुपरनैचुरल है और अनंत से रिलेटेड है। और यहाँ इस मूवी का ट्विस्ट रिवील होता है। मास्टर उन्हें वनस्पति डेमन के बारे में बताता है जो अब अनंता की बॉडी में है। असल में वनस्पति डेमन को एक होस्ट की जरूरत होती है और होस्ट मिलने के बाद वनस्पति अपनी किलिंग शुरू कर देता है होस्ट के माध्यम से। और वह वनस्पति पहले मास्टर के उस्ताद के अंदर था, लेकिन नींद में उसे प्राचीन कुजंग ब्लेड से मारा गया था। उस रात अनंता भी शहर से आया था और वनस्पति उसके अंदर चला आया। अब उसे रोकने के लिए उसी कुजंग ब्लेड का इस्तेमाल करना होगा। यह बात सुनकर स्वस्ति रोने लगती है क्योंकि उसके पिता की डेड बॉडी पर फिर से कुजंग स्टैब करना होगा। अब हम समझ पाते हैं कि उनके साथ रास्ते में जो कुछ भी हुआ वह इसी वनस्पति ने करवाया था। वनस्पति डेमन यहाँ आना नहीं चाहता था क्योंकि वह जानता था कि यहाँ उसके साथ क्या होगा और इसीलिए वह उन्हें रोकना चाहता था। इसी बीच गांव वाले मास्टर के घर के बाहर इकट्ठा होकर कहते हैं कि वे अनंत की लाश को यहाँ दफनाने नहीं देंगे। वे उसे जला देने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अपशकुनी है। जब सब लोग लाश जलाने के लिए गाड़ी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी में लाश नहीं है। यह देखकर सब बहुत डर जाते हैं। मास्टर सबको घर जाकर दरवाजे खिड़कियां बंद करने के लिए कहता है और सब डरकर भाग जाते हैं। यहाँ असल में स्वस्ति ने अपने पिता की बॉडी छिपा दी थी। इसके बाद स्वस्ति अपने पिता की बॉडी कब्रिस्तान ले जाती है। वे तीनों भी स्वस्ति को ढूंढ लेते हैं। स्वस्ति कहती है कि उसके पिता को फिर से मारे बिना दफना दिया जाए। अचानक भूकंप शुरू होता है और अनंत की लाश खड़ी हो जाती है। मास्टर यामा से स्वस्ति और जयंती को ले जाने के लिए कहता है, लेकिन जयंती डर के मारे उन्हें छोड़कर दूसरी तरफ भाग जाती है। हम देखते हैं कि अनंता की लाश जयंती के पीछे है। यामा और स्वस्ति के वहां पहुंचने पर जयंती के पीछे से वह डिमोन गायब हो जाता है और स्वस्ति का पीछा करता है और उसे ले जाने लगता है, लेकिन मास्टर पीछे से उसे स्टैब कर देता है जिससे अनंता उसे छोड़ देता है। मास्टर और यामा उस डिमोन का पीछा करते हैं और उसे मार देते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि यह अनंता नहीं बल्कि दुर्मान की बॉडी थी। तब मास्टर एक फ्लैशबैक देखता है कि जब म्यूमून पजेस्ट हुई थी तब अनंता की आत्मा उसके अंदर आई थी और उसने कहा था कि पूर्णिमा पर वनस्पति शक्तिशाली हो जाता है और वह कुजंग ब्लेड से नहीं मरेगा। उसने यह भी कहा था कि वनस्पति स्वस्ति के शरीर पर कब्जा न कर पाए। सीन कट होता है और हम स्वस्ति को देखते हैं जो अपने पिता की बॉडी लेकर यहाँ से जा रही है। यानी वनस्पति अब स्वस्ति के अंदर है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।